हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, फाइंड द एपी। ठीक है, एक एपी है जिसका 7th टर्म गिवन है -4, उसका 13th टर्म गिवन है -16, तो हमें बताना है एपी क्या होगा। ठीक है ना, यानी कि हमें एपी का सीक्वेंस लिखना है। ठीक है, तो एपी फाइंड करने के लिए हमें दो चीज चाहिए होता है, पहला फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस। अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है तो हम आसानी से एपी के सीक्वेंस को लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें एक सीक्वेंस लिखना है। ठीक है, उसका फर्स्ट टर्म दिया गया है 6 और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है 3। ठीक है, तो हम आसानी से उस एपी का सीक्वेंस लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म क्या है 6, अब हमें सेकंड टर्म चाहिए, तो सेकंड टर्म कैसे मिलेगा? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है 6, कॉमन डिफरेंस 3 है जो कि 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हमें थर्ड टर्म लिखना है तो T2 में D ऐड करेंगे, यानी कि A2 प्लस D। A2 क्या है 9, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। वैसे ही सो ऑन हम सारे के सारे टर्म्स को लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो हम एपी का सीक्वेंस आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एपी लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या गिवन है, 7th टर्म ऑफ एन एपी। तो 7th टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T7, जो कि किसके इक्वल है? -4 के इक्वल है। ठीक है, ठीक। और क्या गिवन है? 7th टर्म, उसके बाद 13th टर्म यानी कि T13 गिवन है जो कि -16 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करेंगे। जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, d के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है वो टर्म नंबर से एक छोटा होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6d इज इक्वल टू -4, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 12d इज इक्वल टू -16। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर रहे हैं और ये सेकंड। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो दोनों ही इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक a है और एक d है, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है ना, यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब माइनस करेंगे दोनों को तो a से a कैंसिल हो जाएगा, हमें d मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा? a प्लस 12d इज इक्वल टू -16, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि a प्लस 6d इज इक्वल टू -4। क्लियर है? आप 1 - 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम आएगा, यानी कि a और d का वैल्यू सेम आएगा। यहाँ पे क्या था कि ये बड़ा नंबर है, 12d है, ये 6d है, तो जब माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसीलिए हम 2 - 1 किए हैं। ठीक है, तो जब दो इक्वेशन को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसके सारे टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, ये भी प्लस है माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा, यानी कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो देखिए प्लस से माइनस से है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 12d है, यहाँ पे -6d है, तो ये क्या हो जाएगा? 6d इज इक्वल टू -16 प्लस 4, ये -12 हो जाएगा। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा? -12/6, जो कि -2 है। तो यहाँ पे तो एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया जो कि d है -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में हम d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, आप इक्वेशन सेकंड में भी रखेंगे तो a का वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा? a प्लस 6d इज इक्वल टू -4 है, a फाइंड करना है, d का वैल्यू क्या है? -2 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस इंटू माइनस -12 हो जाएगा इज इक्वल टू -4। a कितना आ जाएगा? -4 प्लस 12, यानी कि a आ जाएगा 8। ठीक है, अब हमें a भी मालूम है, d भी मालूम है, अब हम आसानी से AP के सीक्वेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे therefore required AP, यहाँ से क्या मिल जाएगा? तो AP का फर्स्ट टर्म हमें मालूम है जो कि 8 है। ठीक है,
अब हर टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो हमें आगे वाला टर्म मिलते जाता है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, अगर हमें सेकंड टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म 8 है, इसमें कॉमन डिफरेंस -2 ऐड करेंगे। तो 8 में अगर हम -2 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 2 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 के बाद जो दूसरा टर्म होगा वो 6 होगा। फिर 6 में हम -2 ऐड करेंगे, 4 होगा। फिर इसमें -2 ऐड करेंगे, 2, उसी तरह सोन आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही एपी के टर्म्स को हम लिखते जाएंगे आगे की तरफ। क्लियर है? तो ये था, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म मालूम नहीं था। यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड किए। जैसे हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया, हम आसानी से एपी के सीक्वेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कितने टर्म तक लिखना ये नहीं दिया गया है। आप आगे मतलब एक इनफाइनाइट एपी है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। आप कुछ टर्म्स को आगे को दिखा देंगे, उसके बाद आगे अपने आप बढ़ते जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। और यहाँ पे किसी को डाउट होगा कि अगर हम d का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं तो 8 आएगा कि नहीं, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे a प्लस डी का वैल्यू क्या है, -2, तो ये हो जाएगा 12 × -2 = -16। तो a - 24 = -16, तो यहाँ से आ जाएगा a = -16 + 24 जो कि 8 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप रख के सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत आएगा जरूर उसको कमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।